तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से सुजीत क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज हम सभी लोग फिर से एक बार नए वीडियो में नए क्लास में जुड़ चुके हैं। आज जो है हम लोग क्या पढ़ाई करने वाले हैं, तो आज जो है हम लोग फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ाई कर रहे थे क्या, क्लास 10 चैप्टर 3 का प्रश्नावली 3.4। इसका हम सभी लोग जो है इससे पिछले क्लास में हम सभी लोग इसका एग्जाम्पल जो है पूरा एग्जाम्पल को कंप्लीट कर चुके थे। अगर आप सभी लोग पहले नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिए, उसके बाद प्रश्नावली को हल कीजिए, ठीक ना। तो आज जो है हम प्रश्नावली 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन लिए हैं, ठीक ना। ये प्रथम क्वेश्चन है और जिसमें दिया हुआ है कुछ लिखा हुआ है, फिर इसको हम लोग हल करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिए हैं, इसमें जो है प्रथम क्वेश्चन में कम से कम 4 पार्ट दिया हुआ है, 4 पार्ट है टोटल, इसमें 4 भाग दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में। उसमें से यहाँ पे 2 भाग लिखे हैं और 2 भाग को रखे हैं, इसके बाद उसको भी हल करेंगे। तो आप क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन कहता है, फिर इसको हल करेंगे। कहा है निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि, किस विधि द्वारा सर, विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करें, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त लगता है। अब दोनों विधि से हल करना है, आपको जो अच्छा लगता है आप बता दीजिए उसमें कि भैया हमको विलोपन विधि अच्छा लगता है या प्रतिस्थापन विधि। तो पहले हम लोग विलोपन विधि से हल करते हैं, ठीक ना। तो ये वाला क्वेश्चन पहला फर्स्ट वाला क्वेश्चन, तो पहले जो है हम लोग विलोपन विधि से हल करते हैं। हम सभी लोग पिछले क्लास में भी सीख चुके हैं सर कि विलोपन विधि किस तरह से होता है या किस तरीका से क्वेश्चन हम लोग विलोपन विधि में बनाते हैं। तो लेते हैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन, क्या कहता है सर, x + y बराबर 5 और दूसरा 2x - 3y बराबर कितना है 4। ये विलोपन विधि से, विलोपन विधि में क्या करते हैं सर, यहाँ दोनों जगह जो है बराबर पहले तो पूरा करते हैं। यहाँ पे देखिए -3 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे +y है, तो यहाँ भी सर 3y चाहिए, +3y तब ना बराबर हुआ। तो यहाँ भी कर दीजिए। तो कैसे करेंगे सर, यहाँ जो है y के साथ लगा हुआ, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसके साथ में अगर जो कुछ नहीं लगा रहता है तो 1 से मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं। हालांकि नहीं भी करेंगे तो बात सेम ही रहेगा, कर भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 3 गुना x करेंगे तो 3x प्लस 3 गुना y करेंगे तो 3y बराबर 5 दिया कितना हो जाएगा 15। 1 गुना 2x करेंगे तो 2x माइनस 3y और बराबर क्या हो जाएगा 4 गुना 1 4 प्लस 3y माइनस 3y, ठीक ना। इसको हम लोग यहाँ पे बगल में लिख सकते हैं जोड़ने पर, यहाँ पे बगल में लिख सकते हैं जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर सिर्फ बगल में लिख दीजिए, नहीं भी लिखेगा तो हालांकि कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो +3y माइनस 3y कट जाएगा, बचा क्या 3 2 5x बराबर 15 4 19। तो x बराबर देखिए 19 बटे क्या आ जाएगा 5। अभी आया x का मान 19/5। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 देखिए क्या था सर, x + y बराबर 5, x + y बराबर क्या है 5, तो x + y बराबर 5 लिख देंगे, x + y बराबर 5। तो देखिए x का जो मान आया है कितना है 19/5, तो 19/5 प्लस y बराबर 5। अब y बराबर देखिए इसको उधर कर लीजिए, तो 5 माइनस 19/5, और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, 1 और 5 का लघुत्तम ले सकते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा सर, 1 5 का लघुत्तम 5, 1 से 5, 5 गुना 5 5 25 माइनस यहाँ से 19 बचेगा, y बराबर 25 में से 19 गया तो 6 बचेगा बटे 5। तो y का मान कितना आ गया 6/5। ये रहा सर विलोपन विधि, x का मान 19/5, y का मान 6/5। अब चलिए हम लोग बनाते हैं प्रतिस्थापन विधि से सेम सवाल को, ठीक ना। किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं इसको, प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करते थे सर, दोनों में से किसी एक का जो है पहले आप x बराबर वैल्यू निकाल लीजिए, दोनों समीकरण में से जो इजी समीकरण आता है ज्यादातर हम लोग कोशिश करते हैं कि उसी का हम लोग निकालें x का मान। तो देखिए फर्स्ट वाला समीकरण थोड़ा सा इजी है, x + y बराबर 5 निकाल सकते हैं, यहाँ 2x - 3y बराबर 4 है, तो फर्स्ट वाला ले लीजिए। तो x + y बराबर 5, तो x बराबर क्या आ जाएगा 5 माइनस y। अब x का मान रख दीजिए समीकरण 2 में, समीकरण 2 में, ठीक है ना। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 देखिए क्या है सर, 2x - 3y बराबर 4, 2x - 3y बराबर 4, तो 2x - 3y बराबर क्या है 4। तो 2x के जगह पे देखिए 5 माइनस y, तो 5 माइनस y माइनस 3y बराबर कितना है 4, 2 5 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा 4। इसका सॉल्यूशन कर लीजिए, यही ना है और क्या है, इसमें ज्यादा कुछ खास तो है नहीं।
तो 10 माइनस क्या हो जाएगा 3 2 5 वाई बराबर क्या 4। इसको उधर कर लीजिए, कर लेते हैं। -5 वाई बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस 10, तो -5 वाई बराबर -6, माइनस माइनस प्लस वाई बराबर देखिए क्या आ गया 6/5। अब y का मान आ गया सर 6/5। अब y का मान समीकरण समीकरण किस में एक में रखने पर, यही समीकरण यहाँ भी है एक, और वही हम लोग यहाँ भी x बराबर निकाले हैं तो एक ही है। तो y का मान समीकरण y का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर, तो समीकरण एक क्या है सर x बराबर 5 माइनस वाई, x बराबर 5 माइनस वाई, 5 माइनस वाई, x बराबर देखिए 5 माइनस y का मान कितना आया सर, y का मान है 6/5, तो y का मान रख दिए। यहाँ देखिए नीचे में नहीं कुछ, तो एक x बराबर देखिए 1 और 5 का लघुत्तम क्या हो जाएगा 5, 1 से 5 5 25 माइनस यहाँ से 6, तो x बराबर देखिए 19/5, तो x का मान 19/5 और y का मान कितना आ गया सर 6/5। तो देखिए इसमें भी सेम आया था, आंसर सेम ही आएगा। दोनों विधि से बनाइए, आप विलोपन विधि से बनाइए चाहे यहाँ प्रतिस्थापन विधि से बनाइए। आप समझे कि नहीं समझे। और इसमें बोला गया था सर कि युग्म को विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करें और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। आप बता दीजिए आपको जो विधि उपयुक्त ज्यादा लगता है, भैया विलोपन विधि अच्छा है या प्रतिस्थापन विधि अच्छा है। दोनों में से देखिए किसी बच्चा को हो सकता है प्रतिस्थापन विधि अच्छा लगे, किसी को विलोपन विधि अच्छा लगे, अपना अपना मर्जी है सर। लेकिन ज्यादातर 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 बच्चा को जो है सर कौन सा विधि अच्छा लगता है, तो विलोपन विधि ही अच्छा लगता है, ठीक ना। चलिए तो अब आगे दूसरा क्वेश्चन। तो पहले हम लोग किस विधि से हल करेंगे, विलोपन विधि, पहले विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में देखिए क्या करेंगे सर हम लोग, फिर से पहला वाला समीकरण 3x + 4y बराबर 10 और दूसरा 2x - 2y, 2x - 2y बराबर क्या है सर 2। विलोपन विधि में क्या करेंगे सर, पहले तो दोनों को यहाँ बराबर करेंगे, तो बराबर है सर नहीं है, यहाँ 4 है यहाँ 2 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से इसको कर दीजिए, 4 से इसको कर दीजिए 4, बस हो गया काम खत्म। 3 दूना 6x प्लस 4 दूना 8y बराबर 10 दूना 20, बाकी नहीं। ये कितना आसान है, 4 दूना 8x माइनस 4 दूना 8y बराबर 4 दूना 8, बस। अब यहाँ बगल में लिख दीजिए जोड़ने पर, जोड़ने पर अब देखिए प्लस 8y माइनस 8y काट दीजिए, 8 कितना 14x बराबर 20 और 28, यहाँ से काटिएगा तो 14 दूना 28, x बराबर क्या आ गया सर 2। x का मान आप समीकरण एक में रख दीजिए, x का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर, तो समीकरण एक क्या था सर 3x + 4y बराबर 10, 3x ना देखिए 3x + 4y बराबर 10, यही तो पहला समीकरण है। तो 3x + 4y बराबर 10 है। x का मान क्या है सर 2, x का मान कितना आया 2, तो x की जगह पे 2 रख लीजिए, 3 × 2 + 4y बराबर 10, तो 3 दूना 6 + 4y बराबर 10, तो 4y बराबर 10 - 6 और 4y बराबर 4, 4 4 कट गया एक बार में, y बराबर क्या आ गया सर, y का मान कितना आ गया 1 और x का मान 2 और y का मान 1। ये रहा सर विलोपन विधि। आप बनाते हैं इसको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा, ठीक ना। अब प्रतिस्थापन विधि में देखिए, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि किस तरीका से हम लोग बनाएंगे, देखेंगे कि दोनों में से कौन थोड़ा सा इजी है, उसमें से x का वैल्यू निकाल लीजिए। थोड़ा सा लग रहा है, देखिए दूसरा वाला समीकरण थोड़ा सा लग रहा है इजी है, तो 2x - 2y बराबर 2, तो 2x बराबर 2 - 2y उधर जाएगा तो +2y, x बराबर 2 + 2y बटे 2, तो x का वैल्यू आ गया सर। x का मान हम लोग रख देंगे समीकरण एक में, x का मान समीकरण एक, x का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक देखिए क्या है सर 3x + 4y बराबर 10, 3x + 4y बराबर 10, 3x + 4y बराबर 10। तो देखिए यहाँ x का वैल्यू जो आया है सर x के जगह पे रख दीजिए 3, x के जगह पे 2 + 2y बटे 2 + 4y बराबर 10। यहाँ से देखिए 3 दूना 6 प्लस 3 दूना 6y बटे 2 + 4y बराबर 10। यहाँ 4 के नीचे में नहीं कुछ है तो 1 लिख सकते हैं हम लोग, और 2 1 का लघुत्तम ले सकते हैं, 2 1 का लघुत्तम क्या हो जाएगा सर 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कर दीजिए सर, ऊपर में जो लिखा हुआ है वही लिख दीजिए सर, 6 + 6y प्लस 1 से 2 में भाग देंगे, 4 दूना 8y बराबर 10 हो जाएगा कि नहीं, आराम से हो जाएगा सर। इसको हम लोग थोड़ा सा और ऊपर इधर बढ़ा लेते हैं। अब चलिए तो यहाँ देखिए सर 8 6 14y हो जाएगा, यहाँ +6, तो 6 + 14y बराबर
ये इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 10 दूना क्या हो जाएगा, 10 दूना 20, तो 10 दूना 20। अब देखिए 14 y बराबर 20 माइनस माइनस 6, तो 14 y बराबर क्या हो जाएगा सर, 14 14 14 कट गया एक बार में, तो y का मान क्या आ गया 1। अब y का मान समीकरण 1 की 2, ये क्या था सर, 2 2 दूसरा समीकरण है सर, दूसरा समीकरण से निकाले x बराबर वैल्यू, ठीक है ना सर, कंफ्यूज नहीं करना है, इसमें ध्यान रखना है बस यही चीज का। तो किससे x का मान निकाले और किसमें रखे हैं, उसके बाद दूसरे में रखना है फिर। तो y का मान समीकरण समीकरण याद यहाँ देखिए, एक में रखे थे, दो में रखेंगे, तो दूसरा वाला समीकरण यही तो है, समीकरण दो में रखने पर, दो में रखने पर, ठीक ना सर। x बराबर देखिए, x बराबर 2 प्लस 2y बटे 2, x बराबर 2y प्लस 2 इंटू 1 बटे 2, x का मान कितना आ गया सर, 2 एकम 2 बटे 2, x बराबर 4 बटे 2, 2 2 ना 4, x बराबर 2। x का मान इसमें भी सर, x का मान 2 आया और y का मान 1 आया, और इसमें भी x का मान 2 आया और y का मान 1 आया, मतलब सेम ही आएगा आंसर। अगर सेम नहीं आता तो मान के चलिए कहीं ना कहीं गलत हो गया है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गया है, ठीक ना। अब देखिए इसमें बोला गया है कौन विधि अच्छा है, तो बता दीजिए आप, विलोपन विधि अच्छा लगता है तो विलोपन विधि, प्रतिस्थापन अच्छा लगता है, दोनों लगभग लगभग सेम ही जाता है दोनों पे बनाने में, ठीक है ना। कोनो कोनो क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से जल्दी हो जाता है, कोनो कोनो विलोपन से जल्दी हो जाता है, आपको जो अच्छा लगता है वो लिख। तो इसका हम लोग 2 भाग कर चुके हैं, अब तीसरा भाग देखिए, तीसरा भाग में समीकरण लिखा हुआ है सर, समीकरण है 3x माइनस 4y माइनस 4 बराबर 0, 3x तो माइनस 4y नहीं माइनस 5y, माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, और दूसरा समीकरण है 9x बराबर 2y प्लस 7, ठीक ना। ये MVVI क्वेश्चन है, कितना बार एग्जाम में आ चुका है विलोपन विधि से बनाने के लिए, ठीक ना, पूछा गया है PYQ क्वेश्चन में, आप आराम से बना सकते हैं, कुछ खास ज्यादा है नहीं। इसको देखिए पहले वाला की तरह नहीं दिख रहा है, जो पहले वाला समीकरण था उस हिसाब से नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा टेढ़ टाट दिख रहा है, तो इसको सीधा कर लेते हैं। सीधा कैसे करेंगे, इसको -4 को इधर कर दीजिए, बस हो गया काम खत्म पहला वाला। तो 3x माइनस 5y बराबर 4 समीकरण 1 दिखाना सीधा सर। अब दूसरा में थोड़ा सा टेढ़ टाट, तो 2y को इधर कर दीजिए, तो 9x माइनस 2y बराबर 7 समीकरण दूसरा दिखाना सीधा सर। हो गया कि काम करता खत्म। अब देखिए तो सर इसको पहले विलोपन विधि से हल करेंगे, किस विधि से, विलोपन विधि से, पहले विलोपन विधि फिर प्रतिस्थापन विधि। तो देखिए 3x माइनस 5y बराबर क्या है सर 4, अभी दो एग्जांपल कर चुके हैं, दो एग्जांपल सॉरी बोले, दो क्वेश्चन कर चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन है तो आप समझ चुके हैं, थोड़ा सा इसको फास्ट कर लेते हैं। तो 9x माइनस 2y बराबर 7, अब देखिए यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कम हो जाएगा, 3 दूना 6x माइनस 10y बराबर 4 दूना 8, इधर देखिए 9 5 45x माइनस 10y बराबर 7 5 35, माइनस यहाँ घटाने पर लिख दीजिए, यहाँ चिन्ह लगाइए, माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये प्लस माइनस कट गया सर, ये देखिए 45 में 6 गया 39x बचेगा बराबर, लेकिन माइनस का चिन्ह लगे तो बड़ा अंक में माइनस है सर, बराबर में यहाँ देखिए सर -35, अब -35 में से 8 को घटाएंगे क्या बचेगा सर 35, 30 5 35 हुआ और 27, -27 तो x बराबर क्या हो जाएगा -27 बटे -39, माइनस माइनस प्लस 3 से 3 नंबर 27 तृतीय 39, तो x बराबर क्या आ गया सर 9 बट्टा 13, x का मान समीकरण समीकरण किस में, 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 देखिए कौन है सर, समीकरण 1 कौन है, ये वाला तो है समीकरण 1, 3x माइनस 5y बराबर 4, तो 3x माइनस 5y बराबर क्या हो जाएगा 4, तो देखिए x का मान क्या है 9 बटा 13, 9 बटा 13, तो 3 इंटू 9 बटा 13 माइनस 5y बराबर 4, देखिए 9 तिया 27 बटा 13 माइनस 5y बराबर 4, तो माइनस 5y बराबर 4 माइनस 27 बटा 13 को उधर कर लेंगे हम लोग, तो माइनस 27 बटा 13, 1 और 13 का लघुत्तम लेंगे, माइनस 5y बराबर 1, 13 का लघुत्तम 13, 13 चौका 52 माइनस 27, तो माइनस 5y बराबर क्या हो जाएगा 25 बटा 13। अब देखिए अगला इसमें क्या हो जाएगा सर, -5 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में भाग में, तो y बराबर देखिए 25 बटा 13 इंटू -5, 25, तो y बराबर -5 बटा 13, x का मान आया 9 बटा 13, y का मान आया -5 बटा 13, तो ये तो था सर हम लोगों का विलोपन विधि से रखने पर, यहाँ कर लीजिए इधर कर लीजिए थोड़ा। अब चलिए अब कौन विधि से बनाएंगे सर हम लोग इसको, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि से,
तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करेंगे सर, हम लोग 3x माइनस, दोनों में से देख लीजिए जो थोड़ा सा इजी है उसको रख लीजिए, x बराबर वैल्यू निकाल लीजिए, पहला ही ठीक ठाक लग रहा है। तो 3x माइनस 5y बराबर क्या 4। अब 3x बराबर क्या हो जाएगा सर, 4 माइनस है तो इधर प्लस कर दीजिए 5y, x बराबर देखिए 4 प्लस 5y बटा 3। तो x का मान आ गया, x का वैल्यू आ गया सर, x बराबर 4 प्लस 5y बटा 3। अब x का मान समीकरण हम लोग किसमें रखेंगे, 2 में, तो पहले से निकाले तो दूसरा में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर रख दीजिए दूसरा वाला समीकरण में। तो 9x माइनस 2y बराबर क्या है सर, 7। तो 9x माइनस 2y बराबर 7। तो देखिए 9x के जगह पे जो वैल्यू आया है तो 9 इंटू 4 प्लस 5y बटे क्या 3 माइनस 2y बराबर 7। अब यहाँ देखिए तो सर ये 3 जो है नीचे में है कि नहीं है, तो यहाँ इसको काट भी सकते हैं, 3 तिया 9, 3 चौका 12 प्लस 3 पचा 15, y माइनस 2y बराबर क्या हो जाएगा 7। देखिए 12 इधर कर लीजिए, 15 में से 2 गया तो कितना बचेगा 12, 12y बराबर 7 माइनस 12, 7 माइनस 12, तो 12y बराबर क्या बचा माइनस 5। 13 आ गया क्या, गड़बड़ हो गया क्या, और सॉरी 15 में से 2 जाएगा तो 13 बचेगा, 13 12 लिख रहे हैं, सॉरी 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 मिस्टेक हो गया, 13y। अब देखिए y बराबर क्या हो जाएगा सर माइनस 5 बटा 13, माइनस 5 बटा 13, y का मान माइनस 5 बटा 13। अब देखिए y का मान समीकरण, y का मान समीकरण, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक वाला यही तो है सर, यहाँ जो एक वाला समीकरण है इसी को तो हम लोग x बराबर ये वैल्यू निकाले हैं, तो यही में रख देते हैं, इसी में थोड़ा सा हल करना आसान रहेगा। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, अब देखिए तो यहाँ x बराबर क्या है सर, x बराबर 4 प्लस 5y बटा 3। तो x बराबर देखिए 4 प्लस 5 इंटू y का मान माइनस 5 बटा 13, तो माइनस 5 बटा 13, माइनस 5 बटा 13 अब बटा 3। x बराबर देखिए यहाँ पे क्या आ गया, y यहाँ 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 4 माइनस 5 25 बटा 13, यहाँ नहीं कुछ तो 1 नीचे में 3। x बराबर देखिए, x बराबर क्या आ गया सर, 13 का लघुत्तम 13, 13, और यहाँ से देखिए 13 चौका 52, 13 चौका 52 माइनस 25, यहाँ इसको नीचे में रहता है तो इसको मल्टीप्लाई 1 को ऊपर कर दीजिए, नीचे 3 लिख दीजिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा 52 से 25 गया तो 27 बटा 13 39, 3 नंबर 27 13 39, तो x बराबर 9 बटा 13। कटकुट होने वाला था क्या भैया, कहीं नहीं था, कट जाता 3 से, नहीं 27 कट ही जाता सर, काहे इतना दिमाग लगाए। चलिए फिर भी तो y बराबर माइनस 5 बटा 13 और x बराबर 9 बटा 13, इसमें भी सेम आया है। तो आपको जो विधि अच्छा लगता है, ये पार्ट तीसरा था क्वेश्चन का। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 4 की ओर, ठीक ना। इसका चौथा भाग जो है सर क्या है, x बटा 2, x बटा 2 प्लस प्लस 2y बटा 3 बराबर बराबर क्या है सर माइनस 1। और इसमें दूसरा देखिए क्या है, दूसरा समीकरण x माइनस और x माइनस y बटा 3 बराबर 3, बराबर 3। थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है तो सीधा कर लीजिए, कैसे करेंगे सर, 3 2 का लघुत्तम लीजिए सर, 3 दूना 6, 2 तिया 6, 3x प्लस 3 दूना 6, 2 दूना 4y बराबर माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3x प्लस 4y बराबर माइनस 6, समीकरण 1। सीधा हुआ सर, सीधा हुआ कि नहीं, एकदम सीधा हो गया, मतलब जिस तरह से हम लोग पहले करते थे उस तरीका से आ गया है। अब आगे दूसरा देखिए x माइनस y बटा 3, तो इसके नीचे में नहीं कुछ तो 1 बराबर देखिए 3, 3 1 का लघुत्तम 3 और 3 गुना x करेंगे तो 3x माइनस y बराबर 3, 3 तिया 9, तो 3x माइनस y बराबर क्या आ गया सर 9, समीकरण 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 ले लेते हैं विलोपन विधि में। तो विलोपन विधि पहले बनाते हैं, 3x प्लस 4y बराबर क्या आ जाएगा सर माइनस 6, 3x माइनस y बराबर 9। चाहे तो आप इसको भी कटा सकते हैं, चाहे तो आप इसको भी कटा सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ बराबर है तो यहाँ माइनस लगा दीजिए, प्लस कर दीजिए यहाँ माइनस, ये देखिए ये बराबर कट गया, ये दोनों प्लस है तो 5y बराबर, दोनों माइनस है तो माइनस 15, 9 6 15, 5 तिया 15, y का मान कितना आ गया सर माइनस 3, y का मान माइनस 3। अब y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो देखिए पहला वाला समीकरण 3x प्लस 4y बराबर क्या है माइनस 6, तो 3x प्लस 4y बराबर माइनस 6। आप चाहें तो y का मान समीकरण 2 में भी रख सकते हैं विलोपन विधि में, ऐसा कुछ नियम नहीं है कि 1 में ही रखना है, दूसरा में भी रख सकते हैं, मान एकदम आंसर सेम ही आएगा। तो देखिए 3 x के जगह पर तो वैल्यू नहीं है,
तो 3x प्लस 4 y के जगह पे क्या है सर, y के जगह पर -3, तो -3 बराबर -6, तो 3x माइनस 4 12 बराबर -6, तो 3x बराबर -6 प्लस 12, तो 3x बराबर 12 में से 6 गया तो 6, x बराबर 6/3, 3 दूना 6, तो x का वैल्यू कितना आ गया सर 2, x का वैल्यू 2। आई होप आपको बढ़िया से एकदम समझ में आ रहा होगा, इसमें कुछ खास ज्यादा करने वाला नहीं है, विलोपन विधि से ही सब क्वेश्चन को हम लोग हल कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नहीं सॉरी विधि की ओर। तो पहले हम लोग विलोपन विधि से कर लिए हल, अब प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में देखिए, तो सेम यही एकदम अभी जो कर रहे थे हम लोग प्रतिस्थापन विधि में सेम तरीका करना है। तो दोनों में से देखिए थोड़ा आसान कौन लग रहा है, चलिए दूसरा वाला थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है। तो 3x माइनस वाई बराबर क्या है सर 9, तो 3x बराबर 9 प्लस वाई कर सकते हैं, तो x बराबर 9 प्लस वाई बटा 3 होगा कि नहीं होगा, x का वैल्यू निकल गया कि नहीं सर, x का वैल्यू निकल गया, x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, 1 2 से निकाले हैं x का वैल्यू 1 में रख दीजिए, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 देखिए क्या है सर, 3x प्लस 4y बराबर -6, 3x प्लस 4y बराबर -6, तो x का जो वैल्यू आया रख दीजिए 3, 9 प्लस y बटा 3 प्लस 4y बराबर -6, 3 3 खत्म, यही ना सर। यहाँ देखिए 9 प्लस 4 और y 5y होगा कि नहीं, बराबर -6, 9 को उधर कर दीजिए, 5y बराबर -6, ये भी -9, तो 5y बराबर -15, अब 5 तिया 15, तो y बराबर क्या आ गया -3, y का मान क्या आ गया सर -3। अब y का मान समीकरण किसमें, तो x का मान समीकरण 1 में रखे थे, तो y का मान समीकरण किसमें रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे सर, तो चलिए समीकरण 2 में रख दीजिए, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 देखिए क्या है सर, समीकरण 2 वाला यहाँ है, यही तो समीकरण को यहाँ भी x बराबर वैल्यू हल किए हैं, x बराबर 9 प्लस y बटा 3, तो x बराबर 9 प्लस y का वैल्यू क्या है सर -3, तो -3 बटा 3, तो x बराबर देखिए 9 -3 बटा 3, तो x बराबर 6 बटा 3, 3 दूना 6, x बराबर 2। आंसर मैच किया कि नहीं किया, x बराबर 2, x बराबर 2, y बराबर -3, y बराबर -3। अगर कहीं मिस्टेक हो जाएगा तो ही आंसर अलग अलग आएगा, नहीं तो आंसर सेम ही आएगा। आप किसी भी विधि से हल कीजिए। तो ये था हम लोगों का विलोपन और प्रतिस्थापन विधि का एक तरह से कह सकते हैं हम लोग अंतर। तो यहीं तक रहने देते हैं, क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो चुका है, तो क्वेश्चन 2 अगले दिन हम लोग करेंगे। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद।